दोस्तों टोल प्लाज़ा भी एक दुखती रग है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। जो वहाँ की फ़ीस है और जो हमेशा बढ़ती रहती है, सालों तक के उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, लंबी लाइनें हैं, वहाँ पर जो ड्राइवरों से बदतमीज़ी होती है, घपलेबाजी होती है, ओवरलोड दिखाया जाता है, बहुत तरह के वहाँ पर मसले हैं जो ट्रक वाले ही जानते हैं। मैंने देखा है कि अगर मैं किसी दोस्त से बात करूं, किसी फैमिली वाले से बात करूं जो कार लेके गुजरता है, तो कहते हैं यार हमें तो कभी परेशानी नहीं आई। उनके लिए वही टोल प्लाज़ा बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होता है और ट्रक वालों के लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसके बारे में बात जो है वो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी पर तो करते ही आ रहे हैं। लेकिन पहली बार एक नई चीज़ हो रही है कि पहली बार टोल प्लाज़ों के घपलों को लेकर एक सरकार खुद ही बात कर रही है। मुझे याद नहीं कि इससे पहले कब कोई राज्य सरकार ही अपने ही राज्य के टोल प्लाज़ा कंपनियों के खिलाफ बोल रही हो कि ये फ्रॉड करते हैं, यहाँ पर धांधलेबाजी होती है, धांधलेबाजी होती रही है। ये पहली बार हो रहा है शायद देश के अंदर, हो सकता है कहीं हुआ हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाल ही में तो सिर्फ एक ही राज्य में हो रहा है। वहाँ पर कौन सी ऐसी धांधलेबाजी है जिसका खुलासा खुद राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और खुद वो ये कह रहे हैं कि हम ये टोल प्लाज़ा धीरे धीरे करके बंद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। एक टोल प्लाज़ा कंपनी की धांधलीबाजी के बारे में खुद उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं वो राज्य है पंजाब और जिस मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूं वो है पंजाब के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान। ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कुछ दिन पहले की ये बात है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौका है वो ये है कि 3 टोल प्लाज़ा एक ही कंपनी के वो बंद करवाने आए थे या बंद होने के मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये भी पहली बार है कि कोई टोल प्लाज़ा बंद हो रहा है और चीफ मिनिस्टर उसकी अनाउंसमेंट करने आ रहे हैं। वैसे तो देखा जाए ये कह सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, बंद होना ही था तो हो गया, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया बुलाने वाली क्या बात हो गई। लेकिन बात है, अगर हम ट्रांसपोर्ट वाले इस बात को समझते हैं कि ये टोल प्लाज़ा बंद होने का नाम ही नहीं लेते। पहले तो इनके एग्रीमेंट इतने लंबे 17 साल के एग्रीमेंट, 30 साल के भी एग्रीमेंट है हमारे देश में, और फिर वो उनको एक्सटेंशन मिलती रहती है। किस बिना पर एक्सटेंशन दे दी गई, कितना और वो टोल वसूलेंगे, ये कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। बस लोगों को देते जा रहे हैं, वो चल रहा है। जिस दिन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है 15 फरवरी 2023 की, उस दिन 3 टोल प्लाज़ा वहाँ पर बंद हुए हैं। एक है माजरी का डिस्ट्रिक्ट नवा शहर और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के 2 टोल प्लाज़ा हैं, नंगल शहीदा और मानगढ़। ये 3 टोल प्लाज़ा बंद हुए हैं और खुद इसकी अनाउंसमेंट करने आए यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान। उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए, कुछ बड़े खुलासे करे। पुरानी जो सरकारें रहीं कांग्रेस की, अकाली दल, बीजेपी की, उनके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने प्रहार किया। उनका कहना ये था, कुल मिलाकर 2-3 बातें उन्होंने रखी। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कंपनी है इसमें इन्वॉल्व, जिसके अंडर ये 3 टोल प्लाज़ा थे, वो रोहन राजदीप टोलवेज लिमिटेड है। पंजाब में से अगर आप कभी गुजरे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टोल प्लाज़ा जो हैं पंजाब के वो रोहन राजदीप टोलवेज के हैं और बहुत सालों से हैं। तो इस यहाँ पर जिक्र जो सीएम खुद भगवंत मान ये कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये हुआ था 2005 में, दिसंबर 2005 में, और कुछ समय बाद ये वहाँ पर शुरू हो गया। मुझे लग रहा है मोटा मोटा 17 साल का ये एग्रीमेंट होगा, क्योंकि 14 फरवरी 2023 को ये एक्सपायर होना था और 14 फरवरी 2023 को एक्सपायर हो गया। तो मुद्दा क्या है? मुद्दे जो
दो तीन उठाए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने, वो ये है, वो जो पहला मुद्दा ये उठा रहे हैं कि बात सिर्फ पैसे की कलेक्शन की नहीं है, वो तो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जो इनकी जिम्मेवारियां हैं, किस चीज़ के लिए जो टोल वहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है कि आप रोड को मेंटेन करेंगे, कईयों में आप बनाएंगे, कईयों में आप मेंटेन करेंगे, और कईयों में बनाएंगे भी मेंटेन भी करेंगे। तो क्या वो टाइमली आप मेंटेन कर रहे हैं? क्या वहाँ जो सुविधाएं देनी चाहिए वो दे रहे हैं? हम तो हमेशा से चिल्ला रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर कि नहीं, ज़्यादातर टोल कंपनियां नहीं कर रही हैं ऐसा कुछ, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। इसमें वो खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, हमें कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि 5 मार्च 2013 को पहला ओवरले होना था इसके ऊपर, जो टार, जो लुक बोल देते हैं पंजाबी में, जो डलनी थी इसके ऊपर, इसकी मेंटेनेंस को लेकर, वो डाली गई 2015 में। डिले पता कितने दिन की देरी के बाद डाली गई है? 786 दिन की डिले के बाद उसके ऊपर ओवरले हुआ है, 2 साल से ज़्यादा। तो आप सोचिए कि वो 2 साल में वो सड़क की हालत कैसी रही होगी। एग्रीमेंट मुताबक पहली बार लुक इन्हां ने 5/3/2013 तक पाउणी सी, ਜਿਹੜੀ नहीं पाई, ਜਿਹੜੀ कि 30/4/2015 तक 786 दिन इन्हां ने ਵੱਧ ਲਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 21/9/2013 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहीं पर अगर उनको ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, एक जो समझौता था उसका ब्रीच हो गया, आपको काम ही ये दिया था कि मेंटेन करना है, पैसे तो कोई भी ले लेगा, जो वही आपने 786 दिन डिले कर दिया। तो उनका इल्ज़ाम ये है पहला कि आप उनको टर्मिनेशन का नोटिस, शो कॉज नोटिस देके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट क्यों ना करा, तब की जो सरकार थी, जिसकी भी थी, हम वो पॉलिटिकल उसमें नहीं जाएंगे, तो वो क्यों ना करा गया। दूसरा उन्होंने बोला कि दूसरा जो ओवरले करना था वो करना था 5 मार्च 2018 को, और वो करा गया 9 जनवरी 2020 को। 980 दिन का डिले, ऑलमोस्ट 3 साल का डिले दूसरे ओवरले में। एक दूसरा मौका था सरकार के पास इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, इनको पिनलाइज करने का, इनको जुर्माना लगाने का। 5% की छूट भी नहीं मानते हैं बहुत सारे टोल प्लाजा, उनको समझाना पड़ता है। उसके ऊपर अगर आपका 1 किलो भी बढ़ गया तो डबल टोल लगता है। 10 गुना टोल वसूलने तक का प्रावधान दे रखा है, जिसको ये पूर्ण रूप से यूज करते हैं। और इनके कई बार तो जो वेइंग स्केल है वो भी सही नहीं होते, बावजूद इसके ये वहां पर जुर्माने लगाते हैं बड़े बड़े। खुद के काम देखिए, वो किसी को पता ही नहीं है, आम जनता को क्या पता है कि क्या एग्रीमेंट हुआ है। एक दिन में 786 डिले दिन का, दूसरी बार 980 दिन का डिले है। तीसरा जो ओवरले, तीसरी बार जो टार और लुक डालनी थी वो अभी डालनी थी जनवरी 2023 में, वो डाली नहीं वो भी, और इसके बाद तो इनका एक्सपायरी हो गया। तो ये पहला इल्ज़ाम जो खुद मुख्यमंत्री खुलासा कर रहे हैं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, सॉरी, खुलासा कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी 2 ब्रीच हुए। पहले तो टोल प्लाजा का ब्रीच है, उन्होंने, कंपनी ने ये ब्रीच किया, रोहन राजदीप ने। दूसरा, वहां की जो उस टाइम की जो सरकारें थी उन्होंने क्या करा। ये इस टाइम में 2 सरकारें बदल जाती हैं अलग अलग पार्टियों की, तो उन्होंने इनको टर्मिनेट क्यों ना करा। और ये तो पहला मुद्दा उन्होंने उठाया, बिल्कुल सही। दूसरा उन्होंने एक और बात उठाई यहाँ पर, टर्मिनेशन चलो नहीं करा, क्योंकि टर्मिनेशन करते तो फिर कोई और कंपनी आती, कम से कम पेनल्टी तो लगाते। तो उसके अंदर दूसरा जो बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया कि जो पेनल्टी यहां पर बनती थी, वो पेनल्टी बनती थी 24 करोड़ 30 लाख रुपए की। जो डिले हुआ, पहला डिले हुआ 786 दिन का, 24 करोड़ 30 लाख रुपए फाइन बनता था, 37 करोड़ 30 लाख रुपए उसके ऊपर ब्याज बनता है, 61 करोड़ 80 लाख रुपया फाइन बनता था, जिसमें 1 पैसा भी वसूला नहीं गया है। आप भी इंडिया में रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों वसूला नहीं गया है। क्यों वसूला नहीं गया है, चलिए हमें नहीं पता क्यों वसूला नहीं गया है, ये तब की सरकारें जवाब देंगी। और क्या यहां से शक पैदा नहीं होता कि अगर यहां पर हुआ है बाकी देश में नहीं हो रहा होगा। इनको ना इनसे जुर्माने वसूले जा रहे हैं ढंग से, ऊपर से मैं आऊंगा, अगला मुद्दा है एक्सटेंशन का, तो ये जुर्माना भी वो कह रहे हैं नहीं वसूला गया। ये दूसरी धांधली हो गई। तीसरी, कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो कैसे इस तरीके से बनाए गए हैं कि किसी भी तरीके से कंपनी को घाटा ना हो जाए, चाहे वो जो मर्जी कर दे। ये खुद सीएम ने कहा, वहां पर खुलासा किया। हम तो सारी जानकारी आपको वही बता रहे हैं जो वहां पर सीएम साहब ने बताया, क्योंकि हमारे पास वो एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है। दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो सीएम भगवंत मान का तीसरा जो उन्होंने वहां पर बात कही,
जो बताया वो ये था, संगीन चीज़ ये थी कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए 6 करोड़ 12 लाख रुपए से ज़्यादा की पेनल्टी कंपनी से आप वसूल ही नहीं सकते, चाहे वो 100 करोड़ का जुर्माना क्यों ना लग जाए। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें डेली का 10,52,000 रुपया इकट्ठा होता था, डेली का 10 लाख रुपया 2006-07 से इकट्ठा हो रहा है ये, और पेनल्टी हम 6 करोड़ से ज़्यादा की नहीं देंगे। और जो मेन काम है मेंटेनेंस का, और तुमने करना क्या है, लुक डालनी है, वो भी तुम 2-2 साल 3-3 साल डिले की कर रहे हो। और फिर ये किस ऑफिसर ने या किसके ऑर्डर्स पर ये ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं? क्यों भाई, क्यों 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा? ये तो ऐसे हो गया कि आप ये एग्रीमेंट ये मोटर व्हीकल एक्ट में लिख दो कि ओवरलोड हो चाहे इलीगल माल आप ढुलाई कर लो, किसी भी हालत में जुर्माना 50,000 से ऊपर नहीं होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन यहाँ कंपनियों के लिए हो सकता है। ये तीसरी बात रखी खुद मुख्यमंत्री ने अपने ही राज्य के टोल प्लाजा कंपनी के खिलाफ। अब इसके बाद अगली चौथी बात सुन लीजिए कि एक्सटेंशन का जो घपला चल रहा है हमारे देश के अंदर, के पहले तो 17 साल के एग्रीमेंट, फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर 1 साल की एक्सटेंशन, 2 साल की एक्सटेंशन चलती रहती है, क्योंकि उसका भी जनता को पता कुछ है नहीं, पता का तरीका ही नहीं है कि ये टोल कब खत्म होना था। तो पता कर भी लेंगे तो क्या कर लोगे? 533 दिन की एक्सटेंशन मांगी गई इस केस के अंदर। ये अभी 2023 के आगे 533 दिन यानी 1.5 साल लगभग। वो इसलिए कि टोल जो पीछे कोविड हुआ था और किसान आंदोलन में टोल प्लाजा बंद रहे, उसकी हमें एक्सटेंशन चाहिए, हमारा नुकसान हो गया। भाई साहब 61 करोड़ रुपए आपने अपना जुर्माना नहीं दिया, टर्मिनेशन से आप बच गए 2 बारी, एक्सटेंशन किस बात की? तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में, खैर वो उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हम उसमें नहीं कुछ कह सकते, कि अगर कोई और होता मेरी जगह तो ये एक्सटेंशन मिल जानी थी, नॉर्मली ऐसी मिलती रहती है। खैर हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि एक्सटेंशन सिस्टम भी चलता है, एक्सटेंशन मिलती हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किस बिहाफ पे मिल रही हैं। अगर किसी ने एक्सटेंशन दे दी तो कोई आम जनता को पूछने वाला है नहीं बेचारा, ना उसको कोई बताने वाला है, तो वो पैसे देते जाएंगे और बढ़ते भी जाएंगे पैसे। इससे अगली बात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये कही, जो कि आम आदमी पार्टी के सरकार है पंजाब के अंदर, उसके मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो हम इनको शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने ये जुर्माने वगैरह क्यों नहीं दिए, आपको क्यों ना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाती है कंपनी तो पूरे देश में कहीं भी ये आगे टेंडर वगैरह नहीं भर सकेंगे। और इसके अलावा जो बाकी के टोल प्लाजा हैं पंजाब के अंदर इसी कंपनी के, उनकी भी जांच पड़ताल चल रही है कि वहाँ जो भी चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी गई हैं क्या वो उसके अनुसार ही काम कर रही है कंपनी या नहीं। तो मोटा मुद्दा ये है, मोटा मुद्दा ये पंजाब के 3 टोल प्लाजा बंद होने का नहीं है, क्योंकि अभी भी पंजाब में जब से भगवंत मान की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो 6 टोल प्लाजा बंद हुए हैं। अभी 1 साल से कम का समय हुआ है, अभी भी ये बंद होने के बाद 46 टोल प्लाजा रह गए हैं, जिसके अंदर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों के टोल प्लाजा हैं। उम्मीद करेंगे शायद पंजाब में और कुछ टोल प्लाजा बंद होंगे, लेकिन बड़े तौर पर मुद्दा ये है कि जो टोल का जो पूरा सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकारें जो मर्जी कहें, चाहे वो नेशनल हाईवे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्टेट हाईवे के, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। हर टोल प्लाजा की जानकारी ऐप में एक आम जो यूज़र है उसको उपलब्ध होनी चाहिए। कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना पैसा इसमें लगा, इसने बनाया है या मेंटेन करा है, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म होगा, और कितना वो वहाँ पर मेंटेनेंस पे वो खर्चा कर रहा है, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो उसको लोगों को देनी थी, एम्बुलेंस देनी थी, दवाइयाँ देनी थी, कोई इमरजेंसी और सुविधा देनी थी, लाइटिंग कहाँ तक देनी थी। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को दे देंगे तो सरकार को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही चेक करके बता देंगे कि भाई ये कर रहा है नहीं कर रहा। उसी ऐप में नीचे कंप्लेंट करने का आप मेथड दे दो, वो कंप्लेंट भी पहुँचती रहेगी NHA के पास, सरकार के पास, अगर करना चाहें तो ये चीज़ करी जा सकती है। आप लोगों को इंस्पेक्टर बना दो, मतलब वो लड़े ना लेकिन कंप्लेंट तो कर सके, उनको पता तो हो कि क्या गलत है क्या सही है, पता ही नहीं है। और अगर एक्सटेंशन दी गई है किसी टोल प्लाजा को तो वहाँ पे लिखा हो रीज़न कि भाई ये कारण था, इसके लिए दी गई है और इतना पैसा ही और अभी कलेक्ट वहाँ करेंगे, डेली की कलेक्शन वहाँ पर इतनी हो रही है, इतनी गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं। ये सारी चीज़ें अगर एक ऐप सरकार बना दे टोल प्लाजों की, जहाँ में प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर हो, वहाँ का जो चला रहा है कोई कंप्लेंट हो उससे बात कर सकें, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। टोल प्लाज़ों पर ना तो इतनी सुविधा होती है, ना पर वहाँ पर कोई बात करता है सीधे मुंह, तो ये एक ऐप में हो और वहाँ पर जब भी यहाँ किसी को लगे कि भाई ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं हो रही है तो वहाँ उसकी वो कंप्लेंट कर दे और वो भी पता चल जाए कि इसके ऊपर कब कंप्लेंट करी थी, एक्शन हुआ नहीं हुआ। तो ये एक चीज़, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। पंजाब सरकार जो ये काम कर रही है निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना बनता है। उम्मीद करेंगे कम से कम पंजाब में और टोल प्लाजा बंद हो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी ये दौड़ लगे एक
कि भाई हम भी ये करें और जिससे लोग खुश होंगे और ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो ये टोल प्लाज़ों पर शायद इसी चक्कर में थोड़ी बहुत ही नकेल इनके ऊपर कसी जाए। आपकी क्या राय है? ये पॉलिटिकल स्टंट है पंजाब की जो सरकार है उसका, या ये सही काम कर रहे हैं, ऐसा काम होना चाहिए इस तरीके से? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ूंगा ज़रूर। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को पहले ही बहुत प्यार दिया है, अभी भी देते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी भी नहीं करा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।